हेलो बच्चों, आज हम ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं जिसका मैंने फिगर बना लिया है। अब हमने इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है कि ए बी सी एक क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और डी बी सी ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो सेम बेस बी सी पर है। और आगे क्वेश्चन का पार्ट है कि वर्टेक्स ए और डी ये है, ये डी है, वर्टेक्स ए और डी सेम आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी पर है ऑफ, और ए डी को अगर हम एक्सटेंडेड करते हैं तो जो है ये बी सी पर ये इंटरसेक्ट करता है। तो अब हमें पहले फर्स्ट हम जो दिया है वो लिख देंगे, उसके बाद हमें फर्स्ट इसका प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और फर्स्ट अब हम करते हैं इसको सॉल्व, कि अब हम ये फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ करते हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी क्या है, क्योंकि हमें इनको दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है इसीलिए हम ये दोनों ही ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी डी एंड ए सी डी। ये दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं कि क्या क्या है, इक्वल है। ए डी, ये ए डी, ए बी डी और ए सी डी में आपको ए डी जो है कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो वही लिख दे रहे हैं हम कि ए डी इक्वल है ए डी के। क्या है, ये कॉमन साइड है, कॉमन आर्म है। और क्या दिया है, ए बी इक्वल है ए सी, ए बी इक्वल है ए सी, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी सी ये गिवन है हमें कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और क्या दिया है, इसके बाद क्या है, बी डी इक्वल है सी डी के। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल डी बी सी ये भी हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये भी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बी डी इक्वल है सी डी, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ये डी बी सी ये भी हमको क्या दिया है, ट्रायंगल डी बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ठीक है। अब हमें तो ये तीन चीजें इक्वल हो गई, हमारी तीन साइड इक्वल हो गई, तो साइड से ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो। सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ए सी डी के, ए सी डी के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड के इक्वल हो गए। ट्रायंगल डी बी सी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये बी डी इक्वल हो जाएगा सी डी, ए डी कॉमन हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गया। ये अब हम इसका फर्स्ट पार्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड क्या दिया है कि अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए वी पी और ए सी पी इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो हम ये दोनों ही ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए वी पी एंड ये हमारा कैसे आया, साइड, फर्स्ट पार्ट साइड एंड ट्रायंगल ए सी पी, ए बी पी और ए बी पी और ए सी पी। ठीक है,
अब हम ये कर रहे हैं कि इनमें क्या है, ए पी दोनों में कॉमन दिख रहा है। ये ए पी, ये ए वी पी और ए सी पी में ए पी दोनों में कॉमन आर्म है, तो ए पी इक्वल है ए पी। ये क्या है, कॉमन आर्म या साइड है। ठीक है, और एंगल पी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल पी ए सी के। ये एंगल पी ए बी और पी ए सी ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही क्या है, ट्रायंगल ए वी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था। तो क्यों आया ये, क्योंकि बाय सी पी सी टी से, सिंस ट्रायंगल ए बी डी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, और तीसरा क्या है इसका, ए बी इक्वल है ए सी। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी पी के। ठीक है, साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है। अब एंगल पी ए बी इक्वल है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि ए पी जो है बाइसेक्ट करती है एंगल ए को और एज वेल एज एंगल डी को। ये ए पी जो है ये बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल ए को भी, और एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का। तो क्या दिया है, एंगल पी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल पी ए सी। क्या है, पी ए बी और पी ए सी ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए बी डी और ए सी डी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय सी पी टी टी सी से बाय सी पी सी टी एस ट्रायंगल ए बी डी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी की। ठीक है, अब ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ये वाला एंगल के इक्वल हो गया, क्योंकि ये वाला हमने ए बी डी और ए सी डी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था। तो ये एंगल ये और ये वाले एंगल दोनों क्या हो गए, मतलब एंगल ए को दो भागों में इसने बाइसेक्ट किया है। तो ए पी जो है, ए पी जो है किसको, एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, फर्स्ट ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन क्या आ गई, हमारी 1 हो गई। ठीक है, अब हम आगे और करते हैं। इन ट्रायंगल वी पी डी
एंड ट्रायंगल सी पी डी। बी पी डी और सी पी डी, ये नीचे के दो ट्रायंगल, हम इनको अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पी डी दोनों में कॉमन दिख रही है, पी डी इक्वल हो गया पी डी के। ठीक है, कॉमन साइड, और बी डी इक्वल हो जाएगा सी डी के। ये अभी मैं बता दे रही हूँ, ट्रायंगल डी बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और बी पी इक्वल हो जाएगा सी पी के, क्योंकि ट्रायंगल ए वी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के। तो सो बाय सी पी सी टी से ट्रायंगल वी पी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी पी डी के। ठीक है, ये क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये नीचे के ये दो एंगल, ये वी पी डी और सी पी डी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं हमने, तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, पी डी दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गई। ठीक है, और क्या हो गया, बी डी इक्वल क्या हो जाएगा, सी डी के। वी पी इक्वल हो जाएगा सी पी के, क्योंकि हमने क्या है, ए वी पी और ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो बाय सी पी टी टी से इससे क्या हो जाएगा, ए बी पी इक्वल हो जाएगा पी सी के। तो दोनों ट्रायंगल ये नीचे के क्या हो जाएंगे, बी पी डी और सी पी डी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी डी पी इक्वल हो जाएगा एंगल सी पी सी डी पी के बाय सी पी सी टी। इक्वेशन ये हो गई हमारी 2। क्या हो जाएगा, ये वाला, मैं यहाँ पर एक बार और फिगर ये कर ले रही हूँ क्योंकि वो ऊपर में हो गया। ये देखिए, फिर से मैंने यहीं पर एक और बना लिया है ताकि हमें ऊपर, ये देखिए, ये हो गया आपका P और ये हो गया D। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि ये एंगल ऊपर दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने एक बार और फिगर नीचे कर लिया है। VDP, ये VPD, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला है CDP, ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय CPTT से, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगलों को क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D। ठीक है, तो क्या हमारा प्रूफ हो गया कि AP जो है, ये AP जो लाइन है बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल A को भी, ये एंगल O को भी, और एंगल D को भी। ये हमारा क्वेश्चन का 3rd पार्ट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन का 4th पार्ट है। अब यह है कि 4th पार्ट है हमारा कि AP जो है, ये AP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC पर। ठीक है, ये AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC पर। ये अब हम 4th पार्ट इसका प्रूफ कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं, तो अब हम करते हैं एंगल
वी पी डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी पी डी के। वी पी डी इक्वल हो जाएगा सी पी डी के। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाय सी पी सी टी एस क्या हमने प्रूव कर दिया था, ट्रायंगल वी पी डी को कॉन्ग्रेंट, ये वी पी डी ये वाले ट्रायंगल को ये वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हमने प्रूव कर दिया था, ट्रायंगल सी पी डी के। ठीक है, और एंड ये वाला ट्रायंगल ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो गया। एंड वीपी क्या हो जाएगा, पीसी के इक्वल है। बीपी इक्वल है पीसी के। ठीक है, ये वीपी इक्वल है पीसी के। ठीक है, तो एंगल वी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर बने हुए हैं। बी सी इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल वी पी डी इक्वल है एंगल सी पी डी। तो हम क्या कर सकते हैं, सी पी डी की जगह बी पी डी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को हमने इक्वल कर दिया है। एंगल वी पी डी सी पी डी की जगह वी पी डी लिख दिया है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, टू एंगल वी पी डी इक्वल क्या हो जाएगा 180। तो एंगल वी पी डी इक्वल 180/2 इक्वल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल वी पी डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी पी डी इक्वल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी ये वाला एंगल ये वाला एंगल कितने का बनेगा, ये भी 90 का और ये भी 90 का बनेगा। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई हमारी। ठीक है, और इक्वेशन 1 ये क्या थी हमारी, ये वीपी इक्वल पीसी इक्वेशन 1 हो गई। तो वीपी इक्वल हो गया पीसी, और ये दोनों एंगल कितने के बन रहे हैं 90 के बन रहे हैं। तो इक्वेशन 1 2 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और एंड 2 से क्या हो गया ये प्रूव हो गया कि AP जो है परपेंडिकुलर है किस पे, BC। क्या हो जाएगा कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब हमारा इसका क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 में क्या है, ये हम इसका पहले तो फिगर बना लेते हैं कि ये हो गया हमारा, ये ट्रायंगल हो गया, इसका नाम दे देते हैं A B एंड C। ठीक है, ये हो गया AD हो गया। ठीक, AD क्या है, एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC पर। तो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती हैं। तो AB इक्वल है, ये AB इक्वल है AC के। ठीक है, तो और अब हमें फर्स्ट प्रूव करना है कि AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है BC पर, और दूसरा प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है ये एंगल A को। तो हम इसके लिए अब हम करते हैं, क्या लेते हैं, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं कि ट्रायंगल ABD इन
इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल एंगल DADC इक्वल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है AD क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है कि एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्रायंगल पे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये वाला एंगल ADB और ADC ये कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का हो गया, ये वाला भी 90 डिग्री, देन ये वाला भी 90 डिग्री का बनेगा। हाँ, अब क्या है AB इक्वल दिया है AC, क्योंकि ट्रायंगल ABC क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और AD दोनों में AD क्या है कॉमन आर्म है, AD इक्वल है AD कॉमन आर्म। तो ये दोनों ट्रायंगल ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के, ठीक है। कैसे दो साइड हाँ साइड एंगल साइड से, ठीक है। अब तो जब ये दोनों ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल इसके ABD और ACD ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या हो जाएगा ये BD इक्वल हो जाएगा DC के बाय CPTT से, तो हम वो लिख दे रहे हैं। तो हो जाएगा BD इक्वल हो जाएगा CD के बाय CPCT। जब BD इक्वल हो जाएगा DC के तो क्या हो जाएगा, सो AD क्या है बाइसेक्ट कर रही है किसको BC को, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब हमारा सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में अब हमें क्या करना है कि AD ये क्या करना है कि AD जो है एल्टीट्यूड ये एंगल A को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो जब दोनों ट्रायंगल ADB और ACD ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो क्या हो जाएगा एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के। ये वाला एंगल क्या प्रूव हो जाएगा ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय CPTTC से। तो क्या हो जाएगा ये AD बाइसेक्ट कर रहा है मींस एंगल A को, AD बाइसेक्ट एंगल A। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया कंप्लीट। अब हमारा क्वेश्चन 3 रहेगा आगे। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।